हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में देखते हैं थर्ड पार्टी पर्सन और आपके बीच में क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले आया है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, फायर साइन लियो एरीज सजिटेरियस सिंह धनु और मेष राशि, और साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। मुझसे अगर अपने लिए डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। सबसे पहले देख रहे हैं आपके कार्ड्स। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? ओके, एक कार्ड और निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं आपके कार्ड क्या कहते हैं। यहाँ पर है अर्थ साइन, यहाँ पर है वाटर साइन और यहाँ पर है फायर साइन। ठीक है, तो ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके बारे में? देखिए, बात तो ये है कि इस समय आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी जो है ऐसी एनर्जी है बहुत परेशानी वाली, मतलब ऐसा डिप्रेशन जैसा, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है आपके अंदर। और एक बात और कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी परेशानी का हल भी आपके पास है। आप खुद को ठीक कर सकते हैं, आप जानते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप स्टक दिखाई दे रहे हैं। सामने आपके पर्सन होते हुए भी, सामने मंजिल होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपके हाथ बंधे हुए हों या कुछ बातों को सोचकर आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। खुद को बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं, किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातें, और ना ही कोई समझ पा रहा है। इस टाइम आपको समझ भी नहीं पा रहा है कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं, कितने दर्द में हैं। ठीक है, और कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं, मूव ऑन करके देख भी लिया है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि पर्सन की याद नहीं जा रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है आपसे और आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि परेशान होकर जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो आपको लगता है कि मूव ऑन करना ही ठीक है। ठीक है, और जो एनर्जी दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करें, समझ नहीं आ रहा है किस तरफ जाएं, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, या पर्सन के बारे में भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कहीं पर इधर उधर हाथ पैर अगर आप मार भी रहे हैं, मतलब ऐसा है कि अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं या कुछ हीलिंग्स वगैरह करा रहे हैं तो उसमें भी कई बार आपको डाउट होता है। ठीक बात भी होती है, फिर भी आपका डाउट आ जाता है उसमें। ठीक है, तो वो आपकी एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है। आपकी इतने दर्द की वजह से, तकलीफ़ की वजह से अब आपका दिमाग भी उतना काम नहीं करता है। तो जो चीज़ें ठीक हैं उनमें भी आपको डाउट आता है, और वैसे भी कन्फ्यूजन है क्योंकि क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है। आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आपको ऐसा भी लगता है अगर आप बढ़ गए आगे और फिर आपके पर्सन आ गए तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से भी आप वेट करना चाहते हैं। आप कुछ कड़े फैसले लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर कभी आपके पर्सन ठीक हो गए और आपका प्यार आपको वापस मिल गया और ऐसे में कड़े फैसले लेकर आप उनसे दूर हो गए तो फिर क्या होगा। तो कुछ ऐसे फैसले हैं जिनको कि आप लेने में बहुत सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और क्योंकि दिल के मामले हैं तो आप जल्दबाजी में या
किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर और 2 महीने सही तो 2 महीने और वेट कर सकते हैं, या और थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, जहाँ इतना टाइम गुजारा है वहाँ थोड़ा सा और टाइम बीत जाए, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। और जो एनर्जी है आपकी बहुत हर्ट है आपके अंदर, आपके दिल में। ऐसा है कि जैसे चुप चुप से हो गए हैं आप। पहले शायद बहुत बोलते थे, अपने में खो गए हैं, या फिर आपने खुद को ही खो दिया है। जैसे आप पहले थे अब नहीं हैं। बहुत चुप रहते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। कोई अगर प्यार से आपकी तरफ बात भी कर रहा है, या शायद ऐसा हो सकता है कि आपको फ्रेंडशिप के ऑफ़र्स आ रहे हों, आपको प्रपोजल्स मिल रहे हों लव के, या इसी तरह के कोई प्रपोजल्स मिल रहे हों, लेकिन आपको उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आप नहीं देखना चाहते हैं उनको। तो ऐसी एनर्जी आपकी है, बहुत दिल में हर्ट है। और एक ऐसा है कि जैसे टकटकी लगा के अपने पर्सन का इंतज़ार ही कर रहे हैं, बस कि बस अभी आते होंगे, बस अभी आते होंगे आपके पर्सन, है ना। विश्वास इतना ज़्यादा है कि आपका प्यार इतना सच्चा है, सच्चे प्यार को खींचना ही पड़ता है। तो वो आपको विश्वास है कि आपका प्यार आपके पर्सन को खींचकर एक दिन लाएगा ज़रूर। सपने जो देखे हैं आपने, खुली आंखों से बहुत सपने देखे हैं, अपने पर्सन के साथ बहुत सपने देखे हैं, और आपने जो टाइम स्पेंड किया है उनके साथ, आपने उनको हर खुशी अपनी तरफ से दी है। ऐसा उनको 7 क्लाउड होते हैं, 9 क्लाउड होते हैं, उस पर रखा है आपने, ठीक है ना। 9 क्लाउड्स उस पर रखे हैं आए आपने हमेशा अपने पर्सन को। तो आपने बहुत वैल्यू दी है अपने पर्सन को, लेकिन पर्सन ने उतनी वैल्यू आपको नहीं दी। आपको कभी कभी लगता है कि पर्सन ने कहीं आपको धोखा ही तो नहीं दिया है, पर्सन कहीं पहले भी अपने मतलब के लिए तो नहीं थे आपके साथ। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, जो क्लैरिटी चाहिए आपको, क्योंकि आप खुद ही सोचते हैं, फिर उसको खुद ही डिनाई कर देते हैं, फिर खुद सोचते हैं, फिर खुद ही आंसर कर देते हैं, खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह से आपका सारा दिन गुजर जाता है और आपको पता ही नहीं लगता है कैसे एक और दिन गुजर गया आपके अपने पर्सन की याद में, है ना। और ख़ुद को इतना टफ़ बनाते जा रहे हैं, इतना टफ़ बनाते जा रहे हैं, कम बोलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप बहुत सॉफ्ट नेचर्ड हों और अब थोड़ा सा टफ़ होते जा रहे हैं। आपके बात करने में थोड़ा सा रूडनेस आ रही हो, झुंझलाहट रहती हो और चिड़चिड़ाहट सी रहती हो आपके बिहेवियर में, मन नहीं करता है किसी से बात करने का, अकेला अकेला बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, है ना। प्यार लेकिन आपका बहुत सच्चा था, बहुत बहुत प्यार किया है अपने पर्सन को, इतना प्यार किया है कि उनकी हर गलतियाँ आपने नज़रअंदाज की हैं, हर बार उन्हें माफ़ किया है और हर बार आपने उनके साथ नई शुरुआत की है। शुरुआत करके भी एक ऐसा बॉन्ड बनाया आपने कि कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें इतना मैटर नहीं करती हैं, प्यार के बीच में नहीं आ सकती हैं। खुद के एफ़र्ट्स से आपने उस प्यार को सींचा है, ऐसा कार्ड्स आपकी कंडीशन को बयान कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आया है अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, फिर से अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, फिर से अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। द लवर्स आया है कार्ड वर्गो जेमिनी, और है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। बहुत सारे अर्थ साइन आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए। तो फायर साइन लियो एरीज सेजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि, एंड फिर से एक और अर्थ साइन। तो देख लेते हैं क्या बता रहे हैं ये इतने सारे अर्थ साइन। ये तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन पैसे के पीछे भाग रहे हैं,
भाग गए हैं पैसे के पीछे। आपके पर्सन ने देखा पैसा, अपॉर्चुनिटी देखी और उसके पीछे भाग गए। ठीक है ना। और इस चीज़ में और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा कार्ड्स बता रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, तो आपकी थर्ड पार्टीज़ भी ज़्यादा रही हैं। फियर टू फेस, ऐसा है कि कुछ अगर इश्यूज़ आए आप दोनों में, या आपने, ऐसा भी है कि आपने अपने पर्सन की गलती भी पकड़ ली है ना। जो वो थर्ड पार्टी में चले गए वो भी आपने पकड़ लिया, आपके सामने आ चुके हैं, आपके सामने ऐसे खुलासे आ चुके हैं कि आपने जो बोला है उनको, तो वो डरते हैं आपको फेस करने में। ठीक है। फ्रस्ट्रेशंस, बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं, या तो आप फ्रस्ट्रेशन में हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। और न्यू बिगनिंग्स का इंडिकेशन है आपके लिए, आपकी लाइफ में। कंट्रोल हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को कंट्रोल करना चाहा, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको कंट्रोल करके रखा है। साइंस ऑफ एंजल्स, आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल्स के साइन दिखाई दे सकते हैं। कुछ फायर दिखाई दे सकती है, ग्रीन कलर दिखाई दे सकता है, होली फायर है, या कैंप फायर है, या फेदर्स हैं, कुछ कलर्स हैं, वो सब आपको दिखाई दे सकते हैं। बॉस, यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके पर्सन गए हैं वो उसमें किसी बॉस का इन्फ्लुएंस हो, ऐसा हो सकता है। इमेच्योर एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, उस वजह से भी आपके रिश्ते में ये दूरियां आई हैं। अब जब ये कार्ड्स आए हैं पैसों के इतने सारे, तो ये कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि कुछ लोगों में से आपके पर्सन अपने करियर के लिए चले गए, और करियर की अपॉर्चुनिटी के लिए उन्होंने आपको धोखा दे दिया और वो आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। और कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और थर्ड पार्टी इशू तो क्लियर दिख रहा है, और जो थर्ड पार्टी है उसने इतना ऐसा जादू चला रखा है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी दिखाई देती है। वो उसे ही लकी समझते हैं और आपको छोड़कर उसे अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। इसमें फैमिली प्रेशर दिखाई दे रहा है, फैमिली का प्रेशर और अपनी अपॉर्चुनिटी। साथ में मून भी वर्क कर रहा है। जैसे जैसे ये मून कम ज़्यादा होता है, फुल मून या न्यू मून आता है, तो ऐसे में आपके पर्सन का इमोशंस कभी हाई हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत पुअर है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और कन्फ्यूजन में वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं जिनकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। ठीक है। हालांकि उनके मन में अगर हम देखें क्या चल रहा है, तो वो किसी तरह की शुरुआत तो नहीं करना चाहते हैं, और उनको कुछ पुराने जो आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम है वो याद आता है। 10 ऑफ कप्स क्लियरली बता रहा है कि उनको आपके साथ बिताया हुआ पल, हर पल याद है। आपके साथ बिताया हुआ, आपके साथ की हुई एक्टिविटीज़ उनको याद हैं। ठीक है। तो किसी तरह की नई बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं थोड़े से, कुछ उनके लाइफ में झगड़े चल रहे हैं। और ये निकला है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, फायर साइन लियो एरीज सेजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। द टावर की एनर्जी निकली है मेजर अरकाना से। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। निकला है स्ट्रेंथ मेजर अरकाना से। और फायर साइन लियो एरीज सेजिटेरियस सिंह धनु मेष राशि। बॉटम में आया है वाटर साइन एस ऑफ कप। सो अगर हम थर्ड पार्टी का देखते हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी झूठ बोल रही है, बहुत सारा झूठ बोल रही है आपके पर्सन से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपा रही है, कुछ ऐसे काम हैं जिनको वो आपके पर्सन से छुपा रही है। ठीक है, क्लियरली।
और इसमें दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की भी थर्ड पार्टी है, इन्वॉल्व है वो कहीं और भी, और साथ में इन्वॉल्व है कुछ ब्लैक मैजिक जैसी सी एक्टिविटीज़ में। और जैसा कि कार्ड्स दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, उन दोनों के बीच में अंदर अंदर झगड़े होते हैं। रीज़न है झूठ बोलना, और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पर शक हो चुका है, उन्हें शक हो चुका है और इसकी वो छानबीन करना चाहते हैं। और ऐसा आपके पर्सन दिखा रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अब छानबीन करना चाहते हैं। कुछ तो खुलासे थर्ड पार्टी के हो चुके हैं, थर्ड पार्टी का भंडा फोड़ कुछ तो हो गया है, और उसी की जड़ की तह में जाकर पर्सन सारी सच्चाई सामने निकालना चाहते हैं, क्योंकि उसके थर्ड पार्टी के बार बार झूठ बोलने के चक्कर में पर्सन को लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है कि उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर देखा जाए उसको लेकर भी थर्ड पार्टी परेशान है ना। अब उसके रोने का टाइम चल रहा है, तो वो जो है थोड़ी सी सफाइयाँ दे देकर परेशान हो रही है। उसने सफाइयाँ तो दे दी हैं अपनी साइड से, लेकिन फिर भी उसको ये फियर है कि शायद अब वो फंस चुकी है और अब शायद तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। तो देखिए, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, और पर्सन जो है, पर्सन के अंदर भी एक अलग तरह की ताकत आ रही है, और वो अब अपनी ज़िंदगी को, अपने रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हैं। सीरियस वाला प्यार जो उन्होंने किया था, सीरियस वाला कमिटमेंट जो उन्होंने किया था, अब वो उसको सीरियसली ले रहे हैं, और फिर से वो अपने पुराने प्यार को वापस लेकर आना चाहते हैं, और लेकर आने वाले हैं, क्योंकि उस पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी अपने ही कर्मों से अपने रिश्ते को ख़त्म कर लेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि टावर मोमेंट आया है। जो टावर मोमेंट उसने कभी आपको दिया था थर्ड पार्टी ने, अब वही टावर मोमेंट वो झेल रही है। ठीक है, और इसके तो ऐसा आएगा इसकी लाइफ में, ऐसा टावर मोमेंट आएगा झटके के साथ कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ बड़ी तबाही मचा देंगी। हर तरफ से थर्ड पार्टी हेल्पलेस हो जाएगी, चाहे हेल्थ हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे उसका नेम हो, वो सारा चीज़ें जो हैं उसकी सामने ऐसी आएंगी, बहुत बदनामी हो जाएगी। आपके पर्सन से उसने जो गालियाँ दिलवाई हैं आपको, जो बदनामी कराई है, जो झूठे इल्ज़ाम लगवाए हैं आपके पर्सन से उसने, अब वो सब उसको रिटर्न होने का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपको जस्टिस मिल रहा है, और बहुत जल्दी आपके सामने, आंखों के सामने आ भी जाएगा। ठीक है, और एस ऑफ कप की जो एनर्जी बॉटम में निकली है वो ये बता रही है कि आपका प्यार आप ही का है, और वो आपका प्यार वापस आपके पास ही लौट रहा है, और एक फिर से एक अच्छी, पहले से भी ज़्यादा अच्छी शुरुआत के साथ आपके लाइफ में लौट रहा है। ठीक है, तो अभी मैं गाइडेंस और निकाल देती हूँ आपको कि किस तरह से एंजल आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप ले सकते हैं उनकी मदद, एंजल्स की मदद आप ले सकते हैं अगर आपको पता होगा ऐसा। देखिए, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ, आप अंदर से थोड़ा वीक हो रहे हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, अब जाकर आप अंदर से वीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से एंजल आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कीजिए, आप पहचानिए खुद को। आप इतने वीक नहीं हैं, सच में वीक नहीं हैं इतने, आपके अंदर बहुत सारी पावर है, बहुत पावरफुल हैं आप अपनी स्किल को पहचानिए, आप अपनी पावर्स को पहचानिए, जिससे कि उस पर काम करके आप पहले की तरह बन जाएंगे, वीक नहीं रहेंगे। ये है, ये हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव हैं इमोशंस को लेकर, चीज़ों को लेकर। तो ये चाहे और लोग आपकी सेंसिटिविटी की रिस्पेक्ट ना करें, लेकिन ये एंजल आपकी सेंसिटिविटी की रिस्पेक्ट करते हैं और आपको रिचार्ज कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, है ना। और इस तरह से हील कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हार्ट चक्रा पर भी काम कर रहे होंगे,
है ना, हीलिंग कर रहे हैं, तो ये एंजल आपकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आप जिस पाथ पर चल रहे हैं उस पाथ पर चलते रहिए, और बस एक स्टेप और लेना है और सारी खुशियाँ आपकी होंगी। क्योंकि जो अभी लाइफ आ रही है, जो अभी फ्यूचर आ रहा है, वो जैसे ही अनफोल्ड होगा आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर जाएंगी। तो ऐसा ये एंजल आपके लिए कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपकी। अच्छा, इसमें आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एंजल हैं आपकी प्रेयर्स को रिसीव कर रही हैं और आपकी प्रेयर्स को फुलफ़िल कर रही हैं। जो आपकी विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल कर रही हैं, आपकी प्रेयर्स इन तक पहुंच रही हैं, तो ये अभी आपके सपोर्ट में खड़ी हैं, ठीक है। तो ये एंजल गाइडेंस बहुत अच्छा है। देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स में ऐसा आया है कि थर्ड पार्टी का भंडाफोड़ होने वाला है, और जैसे ही थर्ड पार्टी का भंडाफोड़ होगा बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल जाएंगी, सिचुएशंस बदल जाएंगी, कंडीशंस बदल जाएंगी, सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगे। आपको बस पेशेंस के साथ थोड़ा सा वेट करना है और देखते रहना है, क्योंकि ड्रामा इज़ अनफोल्डिंग। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा इशू, जैसे जैसे ये मैटर अनफोल्ड होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, और उसके लिए आपको खुद को हील करके मजबूत बनाना है, ताकतवर बन के रहना है, ठीक है। मुझसे अगर अपने रिश्ते के लिए क्लैरिटी चाहते हैं या डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर पास्ट लाइफ सेशन लेना चाहते हैं, एज रिग्रेशन सेशन लेना चाहते हैं, या फिर किसी तरह के कर्स को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो भी मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। एक थम्स अप ज़रूरी है। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।